बिहार विधानसभा के चुनाव में भले अभी समय है, लेकिन एनडीए के भीतर अभी से ही दावे के जरिए दबाव का खेल शुरू हो गया है। पहले तो देखिए सीटों के दबाव का खेल शुरू हुआ और अब कौन बनेगा मुख्यमंत्री का खेल परवान पर है। इस खेल में बीजेपी, जदयू, लोजपा आर के कुछ नामचीन नेता शामिल हो गए हैं। अभी मुख्यमंत्री बनने को लेकर लोजपा रामविलास के सांसद अरुण भारती ने नया सिगुफा छोड़ा है। लोजपा सांसद अरुण भारती ने यह कहकर चौंका दिया कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान राजनीति में बिहार के लिए और खासकर बिहारियों के लिए आए हैं। ये चर्चा तब और परवान पर आ गई जब कैबिनेट मंत्री चिराग पासवान ने क्लियर कर दिया कि उनकी प्राथमिकता बिहार है। मीडिया से बात के क्रम में यह भी कह डाला कि उनका सांसद बनने से ज्यादा महत्वपूर्ण विधायक बनना है। विधायक बनकर वो अपने राज्य में रहकर बिहार के लिए काम कर सकेंगे और जल्द इस पर पार्टी फैसला करेगी। जी हाँ, सांसद अरुण भारती ने कहा कि अगर पार्टी तय करेगी तो 2025 में नहीं तो 2030 में चिराग पासवान विधानसभा लड़ेंगे। ये सब पार्टी के संसदीय बोर्ड को तय करना है। वैसे पार्टी के भीतर ये बिल्कुल क्लियर है कि आने वाले समय में भले वो 2030 हो या 2035 हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार का नेतृत्व करे। ये हमारी पार्टी की भी सोच है। हमारा विजन भी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का है। हमारे संस्थापक रामविलास पासवान की भी यही इच्छा थी कि हमारी पार्टी का भी बिहार में प्रतिनिधित्व हो। इसके साथ ही महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को जिस तरह से अलग अलग कर बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाया, क्या बिहार में भी वर्ष 2025 में सीएम नीतीश कुमार के बदले बीजेपी अपना मुख्यमंत्री देगी? एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। हालांकि शाह ने इस प्रश्न का सीधा जवाब नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि ये सब जो है पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करती है। मैं आपका मकसद समझता हूं, आप हेडलाइन खोज रहे हैं, पर मैं बीजेपी का एक अनुशासित सिपाही हूं। मैं पार्टी की स्ट्रेटेजी को खुले मन से नहीं कह सकता। अब अमित शाह के इस गोल मटोल बात पर राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है कि क्या अगला मुख्यमंत्री बीजेपी से होगा। जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार। उन्होंने अमित शाह के बयान पर कहा कि मौन किस बात का लक्षण है? मौन स्वीकृति लक्षणम, अर्थात मौन स्वीकारता का लक्षण है। यह सदियों से सुनते आ रहे हैं और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं कि अगला सीएम नीतीश कुमार होंगे। ये मैं नहीं बल्कि बीजेपी के कद्दावर नेता कई मंच से कहते आ रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, यानी अगला मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार होंगे। इसमें कोई संशय नहीं है। नीतीश कुमार का कद कितना बड़ा है कि विपक्ष भी उनकी दिलो जान से चाहता है। अब आप देखिए, जहां एक तरफ अमित शाह आज तक एजेंडा में ये बात कर रहे थे, तो उन्होंने साफ साफ इस बात का जवाब नहीं दिया। महाराष्ट्र में जिस तरीके से बीजेपी ने अपना प्लान किया, अगर अमित शाह ने ये नहीं बोला कि बिहार में भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, अमित शाह ने बोला कि ये तो पार्लियामेंट्री डिसाइड करेगी, इसके बाद से अटकलें तेज हो जाती है। और अगर आपको पता हो तो ऐसी बातें होती है कि अमित शाह और नीतीश कुमार की आपस में नहीं बनती है। तो क्या इस बार बीजेपी महाराष्ट्र का जो गेम है वो बिहार में कर सकती है? एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या महाराष्ट्र वाला गेम बिहार में होगा, और बिहार में होगा तो नीतीश कुमार का क्या होगा, ये भी सवाल उठता है। देखिए, विधानसभा चुनाव आने में अभी समय है, लेकिन तैयारी इस तरीके से शुरू हो गई है कि ऐसा लग रहा है कि विधानसभा चुनाव अभी कुछ ही महीनों में है। आप या तो विपक्ष की बात करिए या फिर सत्ता पक्ष में। विपक्ष में तो कांग्रेस के बिहार अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने डिमांड तक कर दिया कि 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो कहीं सत्ता पक्ष में बैठे लोग, बीजेपी के घटक दलों में भी ऐसी बातें होना तो जाहिर है कि ऐसी बातें होती होंगी, हो रही है। तो बीजेपी किसको कितनी सीट देगी, बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या लगता है आपको, कमेंट में बताइए। क्या इस बार 2025 बीजेपी जो बोल रही है कि सीएम नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और नतीजे आने पे क्या वही डिसीजन रहेगा? क्या लगता है आपको, हमें कमेंट में बताइए। चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।